जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 9। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अगर हमें तंबाकू को त्यागना है तो हम कुछ नुस्खे अपना करके भी उसे त्याग कर सकते हैं। तंबाकू की जगह पर हम जो एक मिश्रण बताया था उसका उपयोग कर सकते हैं। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। धार्मिक और सामाजिक दृष्टि में धर्मशास्त्रों में निषेध। संसार के सारे धर्मों तथा धर्म प्रवर्तकों ने हर प्रकार की नशेबाजी को अधर्म बतलाया है और उसकी निंदा की है। धर्म ग्रंथों में स्थान स्थान पर कहा गया है, जो व्यक्ति धूम्रपान करने वाले ब्राह्मण को दान देता है तो वह दान देने वाला नरक को जाता है और ब्राह्मण ग्राम में शूकर बनता है। मदिरा अन्न का मल है, पाप को भी मल कहा जाता है। इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सभी को, भले लोगों को इसका व्यवहार न करना चाहिए। यदि भूल से धोखे से मदिरा पी ली जाए तो उसका प्रायश्चित करने से शुद्धि हो सकती है, पर जो जानबूझकर प्रयोग करता है उसका प्रायश्चित तो प्राण त्याग कर देना ही है। शुक्राचार्य के संबंध में प्रसिद्ध है कि उनको दैत्यों ने मदिरा पिलाकर उनके शिष्य का मांस खिला दिया। इस पर अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने शाप दिया, जो ब्राह्मण ज्ञान संपन्न व्यक्ति मदिरा पिएगा उसकी इस संसार में कोई गति नहीं होगी, वह नष्ट हो जाएगा। शास्त्रों के इस प्रकार प्रमाण वचनों के होते हुए भी जो व्यक्ति तंबाकू, शराब आदि नशों का सेवन किया करते हैं और उस कुकर्म को संगति प्रदान करने के लिए धर्म की आड़ लेते हैं, वे अपने इहलोक तथा परलोक दोनों को बिगाड़ते हैं। नशे का प्रभाव शरीर और मस्तिष्क तक ही रहता हो सो बात नहीं, इसके अंदर तो तमोगुणी सूक्ष्म तत्व रहते हैं। उनके कारण मनुष्य की आध्यात्मिक और आंतरिक स्थिति दिन दिन शोचनीय होती जाती है। नशेबाजों में से बहुत कम लोग धर्मपरायण होते हैं। उनकी काम वासना कुमार्ग की ओर खींचती रहती है। क्रोध अधिक आता है, दया की भावना घटती और क्रूरता बढ़ती है। उन्हें अधीरता, कायरता, निराशा, दुश्चिंता और दीनता की प्रवृत्तियां घेरे रहते हैं। वे अपने आप को दीन, दुखी, अभागा और तुच्छ मानते हैं। कई बार क्रूरता की मान्यता इतनी बढ़ जाती है कि मामूली कारण अपने स्त्री बच्चों की हत्या तक करने पर उतारू हो जाते हैं। तामसी भोजनों के लिए उनका जी हमेशा चलता रहता है। ऐसे लोगों का मन ना तो भगवान में लगता है और ना वे अपने जीवन में कोई कहने लायक बड़ा काम कर पाते हैं। नशेबाजी को इस संसार का एक दुर्दशाग्रस्त दुर्बल प्राणी कहा जा सकता है। इन्हीं बुराइयों को देखते हुए न केवल डॉक्टरों ने वरन संसार भर के श्रेष्ठ पुरुषों ने नैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से भी नशेबाजी को हानिकर बताया है और उससे बचने की जनसाधारण को चेतावनी दी है। धर्म ग्रंथों ने सर्वत्र दुष्प्रवृत्ति की निंदा की है और उसे एक पाप बताया है। वेद में नशेबाजी को एक महापातक बताया है। मनु स्मृति में इस कुकर्म में लगे हुए लोगों को 1 वर्ष तक कठोर प्रायश्चित करके इस पाप से अलग होने की सलाह दी है। बौद्ध धर्म में गिनाए गए 4 महापापों में नशेबाजी भी एक है। कुरान के पारा 7 सूरत मायदा रुक 1 में कहा गया है, ए ईमान वालों, शराब तथा दूसरी नशीली चीजें हराम हैं। इन शैतानी चीजों से कतई बचे रहो। बाइबल का कथन है, अंत में नशेबाजों की शैतान की तरह दुर्गति होती है। जो नशा पिएगा वह खुशहाल न रहेगा। महात्मा गांधी ने लिखा है, स्वास्थ्य की रक्षा और दीर्घजीवी बनने के लिए नशेबाजी छोड़ना आवश्यक है। नशीली चीजें हमारे धन को ही नष्ट नहीं करती, वरन लोक और परलोक को भी बिगाड़ती हैं। नेपोलियन बोनापार्ट अपने सैनिकों को कहा करता था, दोस्तों, दुश्मन की अपेक्षा शराब से अधिक सावधान रहो। याद रखो, सिर्फ संयमी सेना की ही विजय हो सकती है। पुराणों की एक प्रसिद्ध कथा में एक बार दुर्भिक्ष पड़ने पर आपद धर्म मानकर विश्वामित्र ने कुत्ते के मांस का भोजन बनाया। जब वे उसे खाने से पूर्व सूर्य भगवान को उसकी बलि देने लगे तो सूर्य देवता ने उस प्रसाद को स्वीकार नहीं किया। इस पर विश्वामित्र बहुत दुखी हुए और सूर्य देव से प्रार्थना की, देव, यह स्वपाक आपद धर्म है। जीवन रक्षा के बाद मैं इसका प्रायश्चित कर लूंगा। मैंने कोई नशेबाजी थोड़े ही की है जिसका प्रायश्चित ही न हो सके तथा जीवन अत्यंत गहरे गड्ढे गिर जाए।
ऋषि के अनुसार सबसे बड़ा पाप नशेबाजी थी, न कि कुत्ते का मांस खाना। अन्य ऋषियों का दृष्टिकोण भी इस प्रकार का रहा है। उन्होंने न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से वरन आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसको हेय एवं त्याज्य माना है। एक बार जब समुद्र मंथन के समय कालकूट विष निकला तो उसके दुष्प्रभाव से सारे संसार को बचाने के लिए शंकर जी ने गले में धारण कर लिया और स्वयं नीलकंठ बन गए। इसी प्रकार उस कालकूट के कुछ ही हल्के दर्जे के विष नशे से संसार को बचाने के लिए उसे भी स्वयं ही ग्रहण किया। चाहिए यह था कि जिस प्रकार कालकूट को कोई नहीं पीता, उसी प्रकार नशों को भी शंकर तक ही सीमित रखा जाता। पर खेद है कि लोग उल्टी समझ के कारण शंकर का नाम लेकर स्वयं ही भांग, तंबाकू, गांजा आदि पीते हैं। समझते हैं कि उससे शंकर जी प्रसन्न होते हैं। यदि ऐसी ही बात है तो कालकूट विष पीकर भी शंकर जी को प्रसन्न क्यों न किया जाए। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि धार्मिक दृष्टि से भी नशे को हर धर्म में मना किया गया है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो चाहे वो हिंदू धर्म हो। सभी ऋषि मुनियों ने उसका सेवन निषेध बताया है। और ये भी बताया कि कुछ लोग शंकर जी की उपासना करते हैं और कहते हैं शंकर जी भांग पीते हैं तो हम भी भांग पिएंगे, और उसके मर्म तत्व को नहीं समझते हैं और वो धार्मिकता की आड़ में नशा करते हैं। तो ऐसे लोग भी गलत हैं और जो ऐसा लोगों को प्रेरणा दे वो भी गलत हैं। आइए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी।